अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं मंजूर हुसैन ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, 30-60 की डायमेंशन में, और मज़े की बात यह है कि बिजली और पानी दोनों 2 साल तक आपके लिए बिल्कुल फ्री। ना आप बिजली का बिल देंगे और ना ही पानी का बिल देंगे। ये दोनों चीज़ें 2 साल तक आपको फ्री मिलेंगी। ये मेरी तरफों है, परेशान नहीं होना। दोस्तों, मेन बुलेवार्ड पे है, ये आपके सामने है माशाल्लाह। और हम आए हैं आज ताज रेजिडेंशिया में। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस घर में आपके लिए क्या कुछ है। 8 मरले का मकान, 30-60 की डायमेंशन, बड़ा कारपोच, एक बड़ी गाड़ी खड़ी करके आप कुछ बाइक्स वगैरह भी खड़े कर सकते हैं और 2 छोटी गाड़ियां भी खड़ी कर सकते हैं। आपके सामने हैं। छतों की सीलिंग वगैरह देख लें, डिज़ाइन बड़े प्यारे, चारों तरफ से वेंटिलेशन, हवादार घर यहाँ बनते हैं। ये पानी का टैंकर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये इसकी मेन एंट्रेंस है। और जैसा कि आपको पता है कि अगर मेन एंट्रेंस को आपने, क्योंकि ये डबल स्टोरी घर है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने सेपरेट करना है और आप चाहते हैं कि ये वाला जो ऊपर वाला है घर वो इससे सेपरेट रहे, तो यहाँ एक दरवाज़ा लगेगा बस, ये वाला। जैसे अमूमन आपने देखा है कि डबल स्टोरी घरों में होता है। ये छोटी सी बालकोनी इन्होंने दी हुई है। ये आपके सामने इसकी छत वगैरह देख लें। नीचे फिर एक वाशरूम है और ये छोटा सा ये स्टोर सा है यहाँ। ये आपके सामने यहाँ 2 पल्ले लगा के बनाया जा सकता है। ये वाला जो वाशरूम है ये सीढ़ियों के नीचे है। जैसा आप देख रहे हैं, सफाई सुथराई की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी टाइम से घर बंद पड़ा है, तो सफाई सुथराई की ज़रूरत है, वरना घर बहुत ज़बरदस्त बना हुआ। उसके बाद दोस्तों हम आ गए हैं ड्राइंग रूम में, और मैं ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद करके आपको मैं प्रॉपर व्यू दिखाना चाहता हूँ। अब दोस्तों, मैं टीवी लाउंज में खड़ा हूँ और टीवी लाउंज में खड़ा होकर मैं आपको वॉशरूम दिखा रहा हूँ। बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए, आपके सामने है। और फिर ऊपर छतें देख लें, प्रॉपर इसमें सीलिंग वगैरह हुई हुई, छतों की लाइटें बहुत ज़बरदस्त, पंखे वगैरह लगे हुए। ये ज़हन में रखिएगा कि ये घर जिस हालत में इस वक्त आप देख रहे हैं, ये इसी हालत में आपको मिलेगा। मैं ज़रा नज़दीक आके भी दिखा देता हूँ। अब ये विंडो देखें, बिल्कुल सामने रोड का मुकम्मल नज़ारा यहाँ से नज़र आता है। ताज रेजिडेंशिया है, यहाँ आपको पता है कि मुकम्मल सिक्योरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। पंखे वगैरह देख लें। उसके बाद फिर ये जो है, यहाँ कुछ इन्होंने ये बना दिया हुआ, लकड़ी का काम है, सामान वगैरह रखने के लिए, कपड़े वगैरह रखने के लिए, ये स्टोर के लिए जगह इन्होंने ये बना दी हुई है अलमारी से। ठीक है जी। और उसके बाद दोस्तों, अगर मैं इस तरफ आऊँ तो बल्कि मैं किचन में खड़े होकर आपको दिखाता हूँ। तो ये अब मैं किचन, इस एरिया हो कोई नहीं लाइटें ज़रा दोस्तों, नहीं एक और ऑन हुई तो है। तो दोस्तों, ये अब मैं, जैसा कि अब मैं किचन में खड़ा हूँ, तो ये बड़ा सारा इसका जो है ये टीवी लाउंज है। ये छतों की सीलिंग वगैरह देख लें, बहुत खूबसूरत वाइट की हुई है, और भी पंखा वगैरह लगा हुआ, बिल्कुल टक्कर पे मीडिया वॉल है। और दोस्तों, अगर आप इस खूबसूरत मीडिया वॉल तक आन पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे उसी तरह टाइल वगैरह है, ये आपके सामने है। और अगर मैं इस तरफ खड़ा होके और किचन का दिखाऊं, मैं किचन क्लोजअप में भी आपको ज़रा दिखाऊंगा, और फिर वेंटिलेशन वगैरह भी उसकी चेक कराऊंगा। ये फिर किचन है, ओपन किचन है। तो ये काफ़ी बड़ा सारा ये क्योंकि ये दोनों ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज एक दूसरे से मुंसलिक हैं, तो ये काफ़ी बड़ा एरिया बन जाता है। नीचे फिर मैं नज़दीक आके दिखा देता हूँ। ये कबर्ड्स वगैरह बने हुए, ये आपके सामने है। ऊपर कबर्ड्स वगैरह देख लें, वेंटिलेशन के लिए विंडो है, एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह इन्होंने छोड़ी हुई है। और फिर उसके साथ ही अगर आप ये वाला दरवाज़ा खोलें तो ये छोटी सी इधर यहाँ ये गैलरी छोड़ी है इन्होंने। ये वेंटिलेशन का एरिया है, ये ऊपर तक किसी तरह ओपन है। आगे चलते हैं। जाना आपने कहीं नहीं, वीडियो पूरी देखनी है। उसकी वजह ये कि ये डबल स्टोरी घर है, और ऊपर भी मैं दिखाऊंगा आपको कि ऊपर आपके लिए क्या कुछ है। उसके बाद फिर ये एक बेडरूम देख लें, माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बेडरूम है ये। और इसी हालत में, जिस हालत में इस वक्त है, इसी हालत में आपको मिलेगा। ये आपके सामने छतें वगैरह देख लें, नीचे टाइल देख लें। और उसके बाद फिर अगर हम इंटर हों, ये तो इधर फिर ये वाशरूम है। हाँ जी, बड़ा ज़बरदस्त वाशरूम आपके सामने, ऊपर तक टाइल लगी हुई, शावर सिस्टम वगैरह,
वॉश बेसिन वगैरह, मिरर लगा हुआ, वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो है जो वॉशरूम को दी गई है, ऊंची छत का वॉशरूम है। यहाँ भी कुछ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा इरादा ये है कि वॉशरूम के सामने फिर ये पूरा ये वार्डरोब इन्होंने बनाया हुआ है, ये ऊपर छत तक ये लेके, तो काफ़ी सारी जगह है इसमें कपड़ों वगैरह के लिए और सामान के लिए। उसके बाद अगर आप ये वाला दरवाज़ा खोलें तो ये फिर बैक गैलरी इसकी आ जाती है, ये आपके सामने, ठीक है जी। ये इसकी बैक गैलरी है और लॉन्ड्री का एरिया कह लें, बैक गैलरी कह लें, टूटियाँ शूटियाँ लगाई हुई हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया, यहाँ से फिर इन दोनों बेडरूम्स को और घर को वेंटिलेशन जाती है। उसके बाद दोस्तों मैं दूसरा बेडरूम आपको दिखाता हूँ। अब ये हम दोस्तों दूसरे बेडरूम में हैं। अच्छा, दूसरे बेडरूम में लाइटां कोई नहीं है, चस नहीं है। ये दूसरा बेडरूम है, ठीक है जी, और ये भी आपके सामने है, छतों की सीलिंग वगैरह, पंखा लगा हुआ। और फिर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टाइल वगैरह उसी तरह नीचे, और उसके बाद दोस्तों फिर ये उसी तरह वार्डरोब, फिर एक बार उसी तरह ये आप देख सकते हैं छत तक ये बनाया गया, काफ़ी बड़ा एरिया है, कपड़ों वगैरह को लिए दिया गया। और उसके बाद ये वॉशरूम है, यहाँ इंग्लिश सीट है, और बाकी ये आपके सामने उसी तरह ऊंची छत का वॉशरूम, बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए, और ये है जी यहाँ से। बाकी फिर वो दरवाज़ा उसी तरह गैलरी में खुलता है। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके मैं चेक करवाता हूँ आपको कि ऊपर क्या कुछ है। बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, आसानी से बंदा चढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और पूरे पाँव की सीढ़ियाँ हैं, बाज़ होती है ना बिल्कुल छोटी छोटी सीढ़ियाँ, पाँव भी पूरा नहीं आता, तो उस तरह का मसला यहाँ नहीं है। ये अब हम आ गए हैं दोस्तों ऊपर। तो जैसे ही मैं ऊपर आया हूँ ना, तो फिर ये सामने ये 3 बड़ी विंडोज़ दी हैं इन्होंने वेंटिलेशन के लिए इस एरिए को, ये आपके सामने है। इससे ऊपर भी मैं आपको लेके जाऊंगा, ऊपर मल्टी वगैरह ज़रूर होगी, देखेंगे इंशाल्लाह, फिर पता चलेगा। नीचे फिर उसी तरह टाइल वगैरह। और उसके बाद ये जो विंडोज़ हैं, ये मेरा ख्याल है कि ये यहाँ से खुलती है, यानी ये खोल के आप आगे टेरेस के एरिए में यहाँ जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। बल्कि मैं दिखाता हूँ आपको खोल के, एक मिनट, हाँ अभी खोल दे, हम देखते हैं जी अगर खुल जाती है तो मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा। अच्छा ये नहीं खुल रही, लेकिन ये खुलती ज़रूर होगी, ज़ाहिर है ऐसे इस एरिए को छोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा बहन, उसके बाद ये फिर ड्राइंग रूम है ऊपर का, ठीक है जी, खुल गई है जी। तो ये दोस्तों मैं ये विंडो खोल के इधर आ गया हूँ, और ये फिर जगह थोड़ी सी ये इन्होंने दी हुई है। आप अगर चाहें तो ये जो है यहाँ छत डाल सकते हैं और इसको ओपन छोड़ सकते हैं इसी तरह, ठीक है जी। ये वाली जगह जो है इसको ओपन रहने दें। और ये जो जगह है यहाँ जनाब 2 कुर्सियाँ रखें और टेबल रखें और ज़िंदगी के मज़े लें यहाँ बैठ के, बंदा और आया क्या हुआ है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये ड्राइंग रूम ऊपर का है, उसी तरह बड़ी वेंटिलेशन है विंडो के लिए, और पंखा वगैरह लगा हुआ ये आपके सामने है। और इसको फिर मज़े की बात यह है कि इसका फिर यहाँ है ये काम लकड़ी का मुकम्मल, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, वॉशरूम भी दिखाऊंगा, इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है, बड़ी विंडो माशाल्लाह, छत की उसी तरह सीलिंग वगैरह नीचे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सफाई होने वाली है बेसिकली, वरना टाइल बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो ये एक बड़ा एरिया फिर यहाँ ये कपड़ों वगैरह के लिए और सामान के लिए। और उसके बाद दोस्तों फिर ये वॉशरूम, सादा सीट लगी हुई और वॉश बेसिन वगैरह, शावर वगैरह, ये सारी चीज़ें ये आपके सामने। तो ये इसके साथ का अटैच वॉशरूम है। आगे चलते हैं। हमने ग्राउंड फ्लोर देखा, उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर का फिर अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं किचन में खड़ा होकर अब ये दिखा रहा हूँ आपको, अल्लाह आपका भला करे, टीवी लाउंज। तो ये आपके सामने एक भाई ने मेरी गलती भी निकाली थी कि भाई टीवी लाउंज नहीं है, टीवी लाउंज है। तो यार कोई गल नहीं, लाउंज ही गुजारा कर लिया करो, पाकिस्तान से ध्यान पता है यही बोलिया जाता। सामने मीडिया वाल है। और दोस्तों अगर आप इस मीडिया वाल तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। बाकी छतों की सीलिंग वगैरह ये आपके सामने है, और नीचे उसी तरह टाइल वगैरह लगी हुई, बड़ा एरिया इन्होंने टीवी लाउंज को दिया है। और उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो फिर सामने बिल्कुल किचन है, ठीक है जी। नज़दीक जाके देखते हैं तो ये है जी किचन, ये आपके सामने कबर्ड्स वगैरह ऊपर भी सामने बने हुए, और बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए।
फिर एग्जॉस्ट फैन के लिए जगह है, छतों की इसी तरह सीलिंग वगैरह हुई हुई है दोस्तों। उसके बाद फिर ये अब हम तीसरा बेडरूम देख रहे हैं, ये आपके सामने माशाल्लाह बड़ा बेडरूम है, काफ़ी बड़ा। इन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया कि बजाय इसमें अलमारियाँ बनाने के वहाँ अलमारियाँ, वार्डरोब पूरा वहाँ बनाया हुआ, तो ये एक आसानी है कि बेडरूम जो है वो सारे के सारे ऐसे लगते हैं कि जैसे मास्टर बेडरूम हो। इस तरफ से भी देख लें ये दीवार वगैरह, ये आपके सामने माशाल्लाह। और उसके बाद दोस्तों अगर मैं दिखाऊं तो फिर ये राइट हैंड पे जो है ये फिर इसका अटैच बाथ है, सादा सीट के साथ, ऊपर तक टाइल लगी हुई, ऊंची छत का वाशरूम, और फिर ये वेंटिलेशन के लिए विंडो, ये भी बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ। उसके बाद फिर उसी तरह वार्डरोब है, और ये ऊपर छत तक जैसा कि नीचे भी आपने देखा था। और उसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको तो हम ये दरवाज़ा खोलते हैं, ये फिर बैक साइड पे ये एक छोटी सी गैलरी है, ये ताकि आपको वेंटिलेशन मिलती रहे। लेकिन हम आगे चलते हैं और दूसरा बेडरूम देखते हैं। मुझे ये दरवाज़ा बंद कर लेने दें। ये फिर इस घर का दोस्तों चौथा बेडरूम है, ये आपके सामने। उसी तरह सीलिंग वगैरह हुई हुई, लाइटिंग वगैरह बेहतरीन, नीचे वही टाइल है जो आप पहले भी देख, पूरे घर में यही टाइल लगी हुई है। और उसके बाद दोस्तों फिर उसी तरह ये वार्डरोब है ऊपर तक, इसमें भी। अब ये जब दरवाज़ा खुला है ना, यकीन करें कि ऐसे ठंडी हवाएं आ रही हैं ना, सर्दियों में तो आपको प्रॉपर ये दरवाज़ा बंद रखना पड़ेगा, लेकिन गर्मियों में अगर ये दरवाज़ा आप खोलते हैं तो मैं समझता हूँ कि AC की भी ज़रूरत नहीं, ऐसा ज़बरदस्त हवाएं हैं यार। और उसके बाद दोस्तों फिर ये वाशरूम है, ये भी आपके सामने है, ऊंची छत का वाशरूम, वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडो, और ये आपके सामने सादा सीट लगी। बैक साइड पे ये फिर फसलें वगैरह हैं, तो ये जो है ना। तो दोस्तों ऊपर चलते हैं ममटी पे। मैं ये दरवाज़ा यार बंद कर दूँ, तो ठंडी हवा आ रही, बूढ़े बंदे हैं यार। ऊपर चलते हैं और ऊपर देखते हैं कि ऊपर आपके लिए क्या कुछ है। तो दोस्तों ये हम अब ऊपर जा रहे हैं ममटी पे। छोटी ममटी, वजह ये कि नीचे सामान काफ़ी जगह है, तो ज़्यादा इन्होंने ज़रूरत नहीं महसूस की, ये सिर्फ सीढ़ियों को कवर करने के लिए, और यहाँ को 2-4 बक्से वगैरह या कुछ सामान आप रख सकें, तो ये इन्होंने बना दी हुई है। उसके बाद दोस्तों हम आ गए हैं, अच्छा नहीं भाई ऊपर कुछ और भी है, दिखाता हूँ आपको। ये फिर साथ मेरा ख्याल है कि एक सर्वेंट क्वार्टर है। तो दोस्तों बारिश भी शुरू हो गई है, इसीलिए मैं सर्वेंट क्वार्टर में आ गया हूँ। हाँ जी, ये सर्वेंट क्वार्टर है, ये आपके सामने है, और साथ वाशरूम भी है, वो भी मैं दिखाता हूँ। ये फिर विंडो है बड़ी वेंटिलेशन के लिए, और दोस्तों फिर साथ ही ये वाशरूम है, सादी सीट का वाशरूम, और फिर उसी तरह ये वेंटिलेशन के लिए विंडो। लेकिन अब मैं डिटेल आपको बताऊंगा यहाँ खड़ा होके। हाँ जी, मैंने अंदर आलैंड। तो दोस्तों ताज रेजिडेंशिया 8 मरले का घर 30-60 की डायमेंशन में, ताज रेजिडेंशिया इस्लामाबाद। 2 साल तक बिजली का बिल और पानी का बिल आपके लिए फ्री, ये ताज रेजिडेंशिया आपको देगा। और दोस्तों 30-60 की डायमेंशन में 8 मरले के इस घर की प्राइस है 2,60,00,000, ये इसकी डिमांड है। 4 बेडरूम, 6 वाशरूम, बल्कि 7 वाशरूम, और फिर सर्वेंट क्वार्टर भी बना हुआ, काफ़ी सारी स्पेस इसमें मौजूद है। दोस्तों इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, और जैसा कि आपको पता है हमारा नंबर होता है दोस्तों वीडियो के टाइटल के साथ। जब कोई घर पसंद आए उसके लिए कॉल करें, इंशाल्लाह डील हो जाएगी। हमारा टॉप का कोई सिस्टम नहीं, मैं बारहा अपनी वीडियोस में गुजारिश कर चुका हूँ। हम सिर्फ अपना जो कमीशन बनता है उस पर यकीन रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। बहुत शुक्रिया।